तो बच्चों आज हम लोग क्या सीखेंगे स्क्वायर नंबर में। हम लोग सीखेंगे आज कि 50 के आसपास, 100, 150, 200 के आसपास का स्क्वायर नंबर हम लोग कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर उसका स्क्वायर नंबर दिया हुआ हो तो वापस उसका स्क्वायर रूट कैसे आसानी से पता कर सकते हैं। और फिर लॉन्ग डिवीज़न मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये सब जो है सीखेंगे आज 3-4 चीज़। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखें कि अगर यहाँ पे 54 लिखा हुआ है और इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो एक तो अपना ट्रेडिशनल तरीका है मल्टीप्लाई कीजिए और निकाल लीजिए। दूसरा तरीका है कि क्या है कि इसमें जो है सबसे पहले समझ लेते हैं इसको कि करते हैं इसमें क्या है कि जैसे नंबर कोई भी हो, 100 हो, सबसे पहले 100 इसमें 100 हो तो उस नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर 50 हो तो उस नंबर में हाफ, जो कि 100 का हाफ है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 150 है तो 150 में क्या करेंगे, 3/2 से करेंगे क्योंकि ये 1.5 है। तो जैसा है 200 क्या है, 100 का 2 गुना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी प्रोसेस इधर का बाकी सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे 54 है तो हाफ है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर क्या करना है, जितना ज़्यादा है उतना इसमें जोड़ देना। 54 में 50 से 4 ज़्यादा है तो 4 जोड़ दीजिए, और जितना ज़्यादा है उतना का स्क्वायर निकाल लीजिए। अब 54 + 4 कितना होता है, 58 होता है। 58 ये 2 है और इधर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 2 से इसको काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 नम 18, तो क्या आ गया 29, 16 इसका स्क्वायर का आ गया, ठीक है। और इसी तरह जब इसके पीछे में जाइएगा 46 का निकालिएगा तो इसमें भी क्या करना होता है, वही सेम हाफ करना है। और क्या करना है, 46 जितना क्या है इससे 4 कम है तो इसमें 4 घटा देंगे। जितना ज़्यादा था उतना उसमें जोड़ देते हैं, जितना कम है उतना उसमें घटा देते हैं। जो भी नंबर दिया हुआ 54 है तो 54 में जोड़ देंगे, 4 ज़्यादा है तो 46, 4 कम है 50 से तो इसमें 4 घटा देंगे। और जो 4 है जितना कम है ज़्यादा उतना का स्क्वायर कर लेंगे। तो इसीलिए जब 450 से जितना अगर सेम 4 ज़्यादा है और 4 कम है, उसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो हमेशा सेम रहेगा। इसमें भी चूँकि दोनों में 4 आ रहा है तो इसमें भी 16 आएगा, इसमें भी 16 आएगा। तो इसी हेल्प होगा फाइंड करने में आपको जो है स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको समझ रहे, देख रहे हैं, पैटर्न नोट कर रहे हैं। दोनों में 4 आएगा 16, 16, 46 में से 4 जाएगा, क्या आएगा 42, और इधर हो गया 16। इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये 2 दूनी 4, देखो 21, क्या जाएगा 2116। अब इसी को आपको जो है स्क्वायर रूट निकालने में कैसे आसानी होगा, जैसे 29, 16 दे रखा है तो हम जानते हैं कि 29, 16 का मतलब है को पेयर बनाएंगे तो क्या कह रहा है, 2 डिजिट का इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट निकलने वाला है, ठीक है। अब कितने के आसपास है वो हम पता कर लेंगे, चूँकि 25 का जानते हैं कि 50 का स्क्वायर जो है क्या होता है 2500 होता है। अगर ये नंबर 2500 ज़्यादा है तो इसका मतलब कि 50 से ऊपर है, 2500 से कम है तो 50 से नीचे है। अब ये देख रहे हैं कि 2900 है, 2500 ज़्यादा, इसका मतलब कि 50 से ज़्यादा नंबर। और कितना ज़्यादा नंबर है लास्ट का 2 डिजिट से पता चल जाएगा कि ये जो है 16 है। 16 किस में आता है, 4 में आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 और 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, ये 50 से कम है और लास्ट में क्या है 16, इसका मतलब कि 50 से 4 आना चाहिए, तो इस पर 50 में 4 कम है तो 50 में 1 4 कम क्या होता है 46 होता है। तो इसका स्क्वायर रूट 46 निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको जो है दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से इसी तरह 100 वाला भी देख लेते हैं, उसी तरह इसमें भी रहेगा 100 में भी, ठीक है ना। तो ये सब छोटा छोटा ट्रिक होता है, इसको आदमी को जब समझ लेता है तो आसान हो जाता है करना। जैसे यहाँ पे 113 है, इसको निकालने क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करना है। और 113 100 से कितना 13 ज़्यादा तो 13 जोड़ देंगे इसमें, और जो जितना ज़्यादा उतना का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 113 + 13 क्या होता है 126 होता है, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। इसमें 2 डिजिट ही लेना होता है, बाकी जो डिजिट है उसको इधर जोड़ देना होता है। तो इधर जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 1 2 7
69 आ गया। अब इसी तरह 113 में जो 13 जो कम होगा उसका भी स्क्वायर में लास्ट में 69 आएगा। जैसे 13 कम क्या होता है 87 होगा 87। अब 87 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, उसी तरह जितना नंबर है उतने में घटाना है, कम है तो घटा देना, 13 कम है तो 13 घटा देंगे इस नंबर से और उतने को स्क्वायर कर देंगे। 87 माइनस 13 क्या होता है, 7 में से 3 जाएगा 4, 8 में से 1 जाएगा 7, 74 हो गया। 74 इधर 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसमें भी इधर कर देंगे तो 7 5 6 9 आ गया। इधर भी 69 आया, देखा इधर भी 69 आया। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब है कि ये 13 या तो ज़्यादा है या 13 या तो कम है किसी से, ठीक है, 100 से 50 से 150 से, इतना तो पता चलता है। फिर बाकी नंबर देख कर ये पता चल जाता है कि ये 50 से कम राउंड वाला है या 100 के राउंड वाला है। वो कैसे है देखिए, यहाँ पे पता चल जाएगा आपको 1 2 3 1 2, यहाँ ये क्या पता चल रहा है कि दो का जो है स्क्वायर रूट इसका होगा और इसका 3 होगा। और ये नंबर भी आपको साफ पता चल रहा है किसके अराउंड है, 100 के अराउंड है, क्योंकि जानते हैं कि 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 होता है। और यहाँ जो है आपको 12,000 है, इससे बड़ा है। और कितना बड़ा है ये लास्ट के 2 से पता चल जाएगा। 69 और 69 किसके स्क्वायर में 13 में आता है, इसका मतलब ये क्या है 1 1 3 है, 113 है। यहाँ भी उसी तरह ये क्या हो गया, दिख रहा है कि 10,000 से कम है 75, 100 है, इसका मतलब ये भी 2 डिजिट का है और 2 डिजिट में क्या है 13 कम है, तो 13 कम कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, तो 87 लिख देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से अगर नंबर दिया हुआ इतना 3 डिजिट का 5 डिजिट का 4 डिजिट का, तो ये सब निकालना, इसी तरह इसका स्क्वायर रूट भी निकालना आसान है। प्राइम फैक्टरेशन लॉन्ग डिवीजन में जाने की जरूरत ही नहीं, उससे पहले आसानी से निकल जाएगा। तो ये तो समझ गए आप 100 के राउंड। अब 150 के राउंड भी समझ लीजिए। आज इसी तरह कोई नंबर है 157, इधर 7 ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, सेम क्या बताए थे 3/2 से इसमें करना होता है, क्योंकि 100 से जो है 150 जो है 1.5 गुना ज़्यादा है, इसलिए 3/2 का मतलब 1.5 होता है। तो 3/2 उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, जितना भी है उसको जितना ज़्यादा है 157 लिखेंगे। कितना ज़्यादा है 150 से 7 ज़्यादा, 7 जोड़ देंगे, जितना ज़्यादा है उतना का स्क्वायर कर देंगे। 3/2 इंटू क्या आ गया 7 7 14 और 5 1 6, 164 हो गया। 2 से काट देंगे, क्या आएगा 2 से कट के 2 8 16, 2 दूनी 4, इधर 49 आ गया इसका स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 3 8 24, ये हो गया इसका निकल गया। 57 का स्क्वायर जो है 246 49 आया। इसी तरह इसका जब 7 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 143 होता है। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इसी तरह 3/2 से, जितना लिखा हुआ है वो लिख देंगे। अब ये 150 से कम है इसलिए इसमें घटाएंगे, कितना कम है 7 कम है तो 7 घटाएंगे, जितना कम है उतना का स्क्वायर कर देंगे। और 3/2 घटाने पे क्या आएगा, 13 में 7 जाएगा 6 3 1 और इधर 49 हो जाएगा, ठीक है। तब ये क्या बन जाएगा, इसको काटेंगे पहले, 2 6 12 2 8 16। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 8 24, हाथ में 2 3 6 18 और 2 20 और यहाँ इधर हो गया 49। तो क्या आ गया नंबर आपको 20,449 और इधर है 24,649। अब लास्ट में दोनों में 49 है। इससे क्या पता चल जाता है हमको कि इसका मतलब जो है ये किसी से 7 कम वाला लगभग है, चाहे ज़्यादा चाहे कम, दोनों में जो है कौन ज़्यादा है कौन कम है वो हम पता कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि जानते हैं कि 150 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। कन्फर्म में क्या है 22,500 के होता है, 15 का 225, 0 का डबल 22,500 ज़्यादा है, इसीलिए इसका मतलब ये 150 से 49 है, इसलिए 7 ज़्यादा है तो 157 हो गया। ये यहाँ पे उससे कम है, कितना कम है 7 कम है, 49 चूँकि स्क्वायर है तो दिख गया 143 हो गया। तो इस तरह से आप इसका वाइस वर्सा स्क्वायर नंबर से स्क्वायर नंबर और स्क्वायर नंबर से फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 150 का राउंड भी समझ गए। तो हम लोग इसी तरह फटाफट जल्दी सब समझ लेते हैं,
15-20 मिनट में आपको सारा जो है आसानी से सब समझ में आ जाए, आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं हो बर्बाद हो। 200 का राउंड भी इसी तरह करेंगे। 200 का राउंड मान लिया कि कोई नंबर ले लेते हैं, 209 ले लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे क्योंकि 100 का दुगना है इसीलिए, और जितना नंबर है उसमें से जितना ज़्यादा है वो उसमें जोड़ देंगे और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर देंगे। क्या हो गया, 209 और 9 कितना होता है, 218। तो 2 × 218 इधर लिख देंगे, 9 9 81 होता है, 81 लिख देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, फिर 1 2 2 3 और 2 2 4, 436 81 ये आ गया इसका। उसी तरह इस पर कम करने का 191 का स्क्वायर निकालना होगा, तो क्या करेंगे, इसी तरह सेम हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कम है इसलिए इसमें से घटा देंगे 9, और स्क्वायर जितना कम है उतना कर देंगे, वो सेम है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये घटा के क्या आएगा, 11 में से 9 हो जाएगा 2, 8 और 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर पहले 81 लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई 2 2 4, 2 8 16, 2 3 64, इधर 81 आ गया। अब यहाँ भी इसी तरह जो है मुझे पता चल जाएगा, पता चल रहा आराम से, क्या पता चल रहा है कि ये जो है 1 2 3 डिजिट का इसका स्क्वायर रूट निकलने वाला है। और क्या निकलने वाला है, ये जो है 40,000 के आसपास है, तो 200 के स्क्वायर के आसपास है। ये 200 इससे कम है, तो इससे कम वाला है 200 से, ये 200 ज़्यादा वाला कितना कम है कितना ज़्यादा है, तो 81 9 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 9 ज़्यादा है, ये 9 कम है। तो यहाँ पे इसी तरह लिख देंगे कि 209 इसका स्क्वायर रूट होगा, इसका 200 इसका 191 स्क्वायर रूट होगा। तो इसी तरह से आपको पता चल जाता है। तो ये तब सब सीख लिया आप लोगों ने कि सबका। अब हम लोग जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। जैसे ये नंबर ले लेते हैं 43681। चलिए सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड देख लेते हैं, उसमें कैसे करते हैं। नंबर ही ले लेते हैं 43681। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसी तरह पेयर बना लेंगे 1 2 3। तो इसमें तीन नंबर का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा। तो पहले क्या करते हैं, देखेंगे इसमें उसी तरह कि पहला किससे जा रहा है, 2 दूनी 4 से चला जा रहा, तो 2 यहाँ लेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ। इसमें एक ही नंबर को 3 जगह लिखते हैं, और जो नंबर लेंगे वही नंबर सेम रखना पड़ता है। ऊपर में भी जो 2 लिया तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3 तो यहाँ 3। ठीक है ना, अलग अलग नहीं लगते कि जैसे नॉर्मल डिवीज़न में कि 3 × 2 देख लेते हैं, 3 × 4 3 × 5 कुछ भी होता है, यहाँ पे सेम से रखना है। तो 2 2 जब 4 होता है, 4 कर लिया, घटा दिया, कट गया, फिर यहाँ जोड़ देना पड़ता है जो भी आया, पर यहाँ उसको उतार लेना पड़ता है पेयर में जो था 30। अब यहाँ पे ये नंबर इससे छोटा है, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 भी दें तो भी नंबर जो है ये क्या छोटा रहेगा, तो नहीं जब जाएगा तो 0 पड़ता है जैसे डिवाइड में नॉर्मल, यहाँ भी 0 3 जगह दे दिया। उसके बाद अगला नंबर उतारेंगे 81। फिर यहाँ देखेंगे क्या कि किससे जा रहा, तो साइड से बात है 9 से जा रहा, दिख रहा 9 चौके 36, 9 9 81, 9 यहाँ 3 जगह लिख देंगे। फिर इसके बाद इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 36, तो ये कट गया पूरा। तो हमारा 209 स्क्वायर रूट निकल के आ गया। इस तरह से हम जो है स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। अब इसी में जो है अगर जो है कह दे नंबर चेंज कर देगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा, और बोलेगा क्या कि हमें इसमें क्या ऐड करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या क्या घटाएं कि नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके जगह नंबर अगर दूसरा ले लीजिए, इसी तरह से मान लिया 4 3 4 3 4 5 6, इस तरह से कोई नंबर ले लिया। अब इसमें देखना है कि क्या ऐड करें या क्या घटाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हम पहले इसका पेयर बना के उसी तरह चलेंगे, वही करेंगे सेम 2 2 और 2 3 जगह लिखेंगे, फिर 2 दूनी 4 होता है, 4 लिख के घटा देंगे तो कट गया। 4 यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ उतारेंगे 34 इससे छोटा है 0 लगाने पे भी, तो 0 यहाँ 3 जगह लग जाएगा। फिर उतारेंगे 56। अब यहाँ पे देखना है कि अगर जोड़ना है
तो इससे बड़ा लेंगे। तो बड़ा लेने पे क्या आता है, 8 चौके 32, छोटा लेने पे तो 32 आ रहा है, बड़ा लेने पे 9 चौके 36, तो 9 लेंगे। तब जो पता चलेगा कि क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 9 लिख के जोड़ के देख लेते हैं। 9 409 इंटू 9 क्या आ रहा है, तो क्या आएगा 36 81 आएगा। तो इसका मतलब 36 81 या 34 56 आ रहा, तो इसमें घटा देंगे, जो आएगा वही जोड़ देंगे इसमें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इस नंबर में। तो 11 में से 6 गया, कितना बचेगा 5, ये 7 बन गया, तो 7 में से 5 गया 2, और ये बन गया 6 का 6 है, 6 में 4 गया 2, तो 225 जो है इसमें हम जोड़ देंगे इस नंबर में, तो ये बन जाएगा। ठीक है, 36 81 वही सेम आ जाएगा 36 81 यहाँ पे, तो वो नंबर है ही, जाए 209 का हम जानते हैं। या फिर अगर 208 का स्क्वायर बनाना है, इसके नीचे क्या क्या बनेगा, घटाने पे तो छोटा नंबर, तो 208 के लिए तो यहाँ पे 408 इंटू 8 से करेंगे, और जो आएगा देखेंगे क्या आएगा 88 64, और चूँकि 32 32 64 आएगा, तो इसमें नंबर में से इसको घटाना पड़ेगा 32 64, तो इसको इधर लिख देते हैं, पहले बड़ा वाला इधर है तो ये लिखा जाएगा 34 56 इधर लिखा जाएगा 34 56, हम माइनस ये जो आ रहा है 32 64, ये घटा के देखेंगे तो क्या आ रहा है, 6 में से 4 गया 2, अब 5 में से 6 नहीं है तो 15 में से लिख जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, और इधर ये बन गया 3, 3 में 2 जाएगा 192, तो 192 जो है अगर घटा दे तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और 225 जोड़ दे तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये नंबर जो है। तो ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं जब पूछे कि क्या घटाएं और क्या जोड़ें। तो अब आते हैं हम लोग जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में के जो है क्या क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई पहले ले लेते हैं, जैसे पहले छोटा सा 576 ही ले लेते हैं कि मान लीजिए 576 ये नंबर है। अब इसका निकालना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि ये क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, दो से सबसे पहले शुरू करते हैं, 2 से जैसे एलसीएम में करते हैं उसी तरह एलसीएम का मेथड है, पहले 2 से फिर नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, इस तरह करते हैं। तो 2 से कट ही रहा तो 2 से क्या देखेंगे, 2 दूनी 4 बचा 1, 17 बन गया, 2 8 16 हाथ में बच गया 1, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से जा रहा तो फिर 2 से कर देंगे, 2 कहीं 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से जा रहा 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा तो क्या आ जाएगा 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से जा रहा 18, फिर 2 से जा रहा 9, अब ये 3 से जा रहा तो 3 3, तो क्या आ गया कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार आ गया। हम इसको पेयर के फॉर्म में लिख देंगे, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर हो गया, 3 6 आ गया टोटल। लेकिन हमको चूँकि स्क्वायर में निकालना है तो स्क्वायर क्या होता है, किसी का जो भी आया इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए, 2 में होता है स्क्वायर में, इसका क्या स्क्वायर रूट है, तो यहाँ भी लिख दिया 2 के फॉर्म में, 2 का स्क्वायर, 2 लोग पेयर बना लिया, 2 2 2 ऐसे करके हो गया 6 बन गया। और उसके बाद फिर 3 एक ही बार 2 बार है तो 3 का 1 स्क्वायर बन गया। तो अब नहीं इसका नंबर का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, अब जो नीचे यहाँ पे जो नंबर बचा है इसका आपस में मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24, तो ये क्या है 24 का स्क्वायर रूट है, 24 का 576 जो है 24 का स्क्वायर है। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 है या 576 का स्क्वायर रूट 24 है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसी में कभी क्या होगा, ये कभी आपको जो है ये तो डायरेक्ट वाला स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर था निकल के, अब कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं देगा, उसमें पूछेगा कि अब जो है क्या घटाएं या क्या क्या मल्टीप्लाई करें या क्या डिवाइड करें कि जो है नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उस केस में क्या करेंगे, उसी तरफ आ देते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे नंबर ले लिया 2592, अब इसको करना शुरू करेंगे तो उसी तरह 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 कहीं 2 2 दूनी 4 19, 2 9 18, 2 6 12,
फिर 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 अठी 16। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे, 2 कहीं 2, 2 छक्के 12, 2। फिर 2 से करेंगे, 2 अठी 16, 2 81। अब ये 3 से जाएगा, इसीलिए 3 27। फिर 3 से जाएगा, 3 9 27। फिर ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9। हो गया ख़त्म। लास्ट अब यहाँ पे कितना बचा, 1 2 3 4 5। तो पेयर में बना के लिखते जाएंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 बच गया अकेला, और इधर 3 का स्क्वायर। 1 2 3 4 बार है तो 3 का स्क्वायर 2 बार लिखा गया। तो क्या आ गया देख रहे हैं, सब पेयर में है, स्क्वायर स्क्वायर में, एक अकेला ये जो है स्क्वायर में नहीं है। तो इसका मतलब इसमें या तो अगर बोले कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, उसका मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या बोले इसमें क्या डिवाइड करना है तो भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसका पेयर बना देना, स्क्वायर बना देना है, या फिर इसको हटा देना है तो बाकी सब भी तो 2 से डिवाइड करेंगे तो भी ये बन जाएगा स्क्वायर नंबर, या 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करना या 2 से डिवाइड करना, दोनों सूरत में, दोनों हालत में ये जो है परफेक्ट नंबर बन जाएगा, स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो होप है कि आप इसको चीज़ को सीख गए हो गए। तो जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए अपने और भी नंबर ले करके, तो जो है आपके दिमाग में सही से सेट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।